ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो आज हम सुनेंगे बाबा ने श्यामा को त्रिलोक के दर्शन कराए। तो आइए सुनते हैं। एक बार श्यामा ने बाबा से पूछा, क्या वास्तव में त्रिलोक है? उन्होंने अपने स्वाभाविक रूप में ही बोला, देवा, क्या ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक है? बाबा ने स्वीकारात्मक उत्तर देते हुए कहा, हाँ है। तब श्यामा तत्काल बोले, अरे देवा, आप मुझे दिखा क्यों नहीं देते? बाबा ने उन्हें समझाया कि श्याम्या, यह सब हमारे लिए नहीं है। श्यामा ने फिर भी उनसे देखने का आग्रह किया और बाबा ने फिर उनसे यही कहा कि श्याम्या, ये हमारे लिए नहीं है। तब फिर श्यामा जी ने कहा, अरे देवा, जब ये सब सत्य ही है तो मुझे दिखा क्यों नहीं देते हो एक बार? तब बाबा ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अपनी आंखें बंद, जब मैं कहूँ अपनी आंखें बंद करना और तुरंत ही खोलना। तो तब श्यामा जी ने कहा, ठीक है। बाबा ने श्यामा जी को आंखें बंद करने को कहा और तुरंत खोलने को कहा। तब उन्होंने देखा सबसे सुंदर, अलंकारों से वशीभूत, हीरों से जड़ित सिंहासन, जिस पर ब्रह्मदेव विराजमान थे। वह अपने दरबारियों के साथ सभा में बैठे थे। वह सब भी स्वर्ण कुर्सियों पर बैठे थे, जिन पर अमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वहां पर इतने स्वर्ण रत्न थे जिनका वर्णन करना कठिन है। बाबा बोले, श्यामा, जिन्हें तुम सिंहासन पे बैठे देख रहे हो, यह ब्रह्मदेव हैं और यह ब्रह्मलोक है। श्यामा उसे देखकर इतना द्रवित हो गए कि पूछो ही मत। वह ये सब ऐश्वर्य देखकर अति हर्षाहित थे। इसी प्रकार बाबा ने उन्हें शिवलोक के दर्शन भी कराए और वैकुंठ के भी दर्शन कराए। बाबा ने उन्हें त्रिलोक के दर्शन कराए। अब हम सुनते हैं एक दूसरी कथा, श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। एक बार एक रामदासी शिरडी आया। उसने द्वारका माई के सभा मंडप में अपना आसन जमाया। वह प्रतिदिन प्रातः पोथी पढ़ता था। एक दिन बाबा के पेट में दर्द हुआ। श्यामा, जो उनके समीप ही थे, उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, क्या बात है? बाबा बोले, मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने रामदासी से सोनामुखी लाने को कहा। बाबा ने कहा रामदासी से कि तुम जाओ और सोनामुखी लेकर आओ, जिसके सेवन से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। जैसे ही रामदासी गया, बाबा अपने स्थान से उठे और रामदासी की पुस्तक के ढेर से विष्णु सहस्त्रनाम उठा ली। बाबा ने वह श्यामा को दे दी और उसे रखने को कहा। श्यामा नाराज हो गए और बोले, मुझे आपकी पोथी नहीं चाहिए। बाबा ने आग्रह किया कि वह उसे रखें। तब श्यामा और क्रोधित हो गए और बोले, देवा, पहले तो आपने झूठ बोला कि आपके पेट में दर्द है। फिर आपने जाकर उसका ग्रंथ चुरा लिया। आप चोरी करके पुस्तक किसी और को देते हैं। मतलब वो श्यामा जी को पुस्तक दे रहे थे ना बाबा, विष्णु सहस्त्रनाम, जो रामदासी जी की थी। और वह व्यक्ति चोर मान लिया मुझे तो। और बाबा, आपने ये झूठ बोलना, चोरी करना कहाँ से सीखा? इस पर बाबा ने उत्तर दिया, अरे श्यामा, क्या यह झूठ बोलना या चोरी करना है? जिस तरह कृष्ण गोपियों से मीठी बातें करते और फिर उनका माखन चुराते और फिर झूठ बोलते कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। इस क्षण श्यामा बहुत क्रोधित थे और बोले, आप एक महान भगवान हैं, आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं?
फिर श्यामा कहने लगे, मैं ही पागल हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात सुनता हूँ और जैसा आप कहते हो वैसा ही करता हूँ। आप जो भी करते या कहते हैं मैं उसे सहन करता हूँ। इसके ऊपर आप मीठी बातें करते हैं, मेरे सिर की कसम खाते हैं और कपटी और कुटिल तरीके इस्तेमाल कर अपना काम करवा लेते हैं। बाबा, आप कहते कुछ और करते कुछ हैं, श्यामा जी ने कहा। और उसी समय रामदासी बाजार से लौट आया। विष्णु सहस्त्रनाम ग्रंथ को श्यामा जी के हाथ में देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने श्यामा को चोर और चालबाज कहा। बाबा ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे रामदासी, तुम क्या रामदासी होने का दावा करते हो? भगवे वस्त्र धारण कर भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हारा अपने क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं। तुम्हें एक पुस्तक से इतना मोह कैसे हो सकता है? क्या इन भगवे वस्त्रों का महत्व जाने बिना या उनका आदर किए बिना तुम्हें ये वस्त्र धारण करते हुए शर्म नहीं आती? श्यामा, इसके उपद्रव क्रोध से परेशान मत हो। यह उदी लो और जाओ। श्यामा जी के जाने के बाद बाबा ने रामदासी का क्रोध शांत किया और उन्हें समझाया कि तुम्हें इस तरीके का आचरण नहीं करना चाहिए। बाबा ने जो विष्णु सहस्त्रनाम श्यामा जी को दी थी, उसमें देते हुए बाबा ने कहा था कि श्यामा, तुम इसको रखो, यह तुमको बहुत लाभ पहुंचाएगी, तुम इसे पढ़ना। और श्यामा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अंत में श्यामा जी को उसको पढ़ने से अधिक लाभ हुआ। तो अभी हम और बाबा की और श्यामा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा वीडियोस को। ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।